पर आपसे जुड़ी हुई और खासतौर पे दिल्ली और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए तो बेहद है। दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों को बिजली का जोरदार करंट लगा है। कोयले का दाम बढ़ने के चलते दिल्ली और महाराष्ट्र में बिजली पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। इसके चलते दिल्ली में बिजली 2 से 6% तक महंगी हो गई है। दिल्ली में बिजली रेगुलेटर डीईआरसी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी बिजली महंगी हो गई है। हालांकि अभी मुंबई के लोगों को इससे अलग रखा गया है। मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बिजली 2 रुपए प्रति यूनिट महंगी हो गई है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आप 300 यूनिट से ऊपर बिजली महीने में खर्च करते हैं तो आपको 2 रुपए प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा। और इस पूरी खबर पर दिल्ली से मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, दिल्ली और मुंबई के लोगों को एक तरह से झटका है। किस तरह की व्यवस्था है और इस महंगाई के पीछे की वजह क्या है, क्या तर्क दिए गए? जी बिल्कुल प्रशांत, ये व्यवस्था बाकायदा इस सिस्टम एग्जिस्ट करती है और जब हमारी डिमांड बढ़ती है पावर की और जब कभी कंपनियां जो है एक्स्ट्रा पावर खरीदती हैं या फिर उस पावर को जो कि जनरेशन कंपनीज बना रही हैं, अगर उसके पीछे की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही होती है तो ये एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि पावर परचेज का जो एडजस्टमेंट कॉस्ट है उसको चार्ज करने का एग्रीमेंट होता है बाकायदा, जिसमें कि जिस तरह का इनपुट कॉस्ट जो है जनरेशन कंपनी बताएगी आपको, उस तरह से आप एक सरचार्ज कहिए या फिर एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करके कंपनी को देते हो। इसमें कहीं से भी सरकार या फिर वो जो डिस्कॉम है जो आप सप्लाई कर रहा है वो बीच में नहीं आता, ये सिर्फ सीधा कस्टमर से जनरेशन कंपनी को जाता है। और ये जो मंजूरी है इसका प्रस्ताव पिछले साल नवंबर में केंद्रीय सरकार ने मंजूर किया था और जिसमें ये कहा गया था कि आप अपनी जनरेशन कॉस्ट जो है वो साझा करेंगे डिस्कॉम से और डिस्कॉम जो है उस पर प्रपोजल बनाएगा और स्टेट से इसकी मंजूरी लेगा। तो स्टेट्स को ये प्रपोजल बाकायदा अप्रैल महीने में दिया जा चुका था और ये कहा जा चुका था कि मई महीने के बाद जबकि गर्मी में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी और जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसे में पावर जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा पावर खरीदने के लिए हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है। साथ ही साथ वो जो बिजली है वो महंगी होगी क्योंकि लगातार कोयले का क्रंच हमने देखा था, इसके अलावा डीजल और पेट्रोल का भी क्रंच क्राइसिस था उस दौरान। तो उस सारी क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए जो जनरेशन कंपनीज हैं उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी है और ये जो कॉस्ट है इसको खरीदने में हमें अतिरिक्त पैसे खर्च करने हैं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें अतिरिक्त पैसा देना होगा। डीईआरसी दिल्ली की अगर बात करते हैं तो डीईआरसी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो कि 3 महीने के लिए यानी कि 10 जून से लेकर 31 अगस्त के लिए है, जिसमें कि जितनी भी तीनों जो डिस्कॉम्स है दिल्ली की वो कस्टमर से 2 से 6% एक्स्ट्रा वसूली करेंगी। इसके बाद का जो प्रस्ताव होगा वो अलग से देंगे डिस्कॉम्स और उस पर बाद में मंजूरी देखी जाएगी। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में 10 से 20% तक बिजली महंगी हो गई है और ये प्रति यूनिट के हिसाब से किया गया है। अगर आप 100 यूनिट से कम खर्च करते हैं तो आपको 65 पैसे के आसपास देना है। 100 से 300 यूनिट के बीच में अगर आपका खर्चा है तो लगभग 1.5 रुपये है आपका अतिरिक्त जो सरचार्ज बढ़ेगा। इसके अलावा अगर 300 से 500 यूनिट के बीच में आप कर रहे हैं तो 2 रुपये 5 पैसे और 500 से ऊपर है तो 2 रुपये 35 पैसा और इंडस्ट्रियल जो यूनिट है आपकी उस पर भी आपको खर्चा इसी तरह से देना होगा। कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था इस बात से की गई है कि आपको सुचारू बिजली मिलती रहे, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आपको वहन करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ये जो व्यवस्था है वो 5 महीने के लिए लागू, यानी कि जून से अक्टूबर तक की, अक्टूबर के बाद इसको दोबारा वैल्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।